Hello students, today we are going to learn chapter number 5, standard 8 science. What is the name of the chapter? Coal and petroleum. Coal and petroleum, in which we studied first of all introduction about coal, what are fossil fuels, and what are the types of coal, that means coke, coal tar, coal gas. And now we are going to study topic 5.2, that is petroleum. These are the topics which are very much easy and you need to know, you need to learn them. Okay, so the petroleum, what is petroleum? So you know that petrol is used as a fuel in light automobile engines, light automobiles such as motor cars, scooters, cars, bikes. जो छोटे छोटे इंजिन होते हैं, ओके, जिनके जो पेट्रोल से चलते हैं, जैसे कि बाइक का इंजन हो गया, फिर बहुत सारी कार्स होती है उसका इंजन हो गया, तो बहुत सी चीजें होती है वो पेट्रोल से चलती है। जो छोटे इंजन होते हैं जो वो पेट्रोल से चलते हैं। एक्चुअली पेट्रोल होता है वो हाई पावर देता है। एंड लाइक ट्रक्स और व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, ट्रक है, ट्रैक्टर है, जेसीबीज है, वो सब डीजल पे चलते हैं। एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल गैस, तो कैसे बनते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या है? द कॉम्बिनेशन और यू कैन से और एक सिंपल पोजीशन पे, अगर सिंपल सेंटेंस में बोलो, पेट्रोलियम क्या एक मिक्सचर है, ओके, a mixture, or you can say a raw material from which petroleum products like petrol, diesel, kerosene, coke, these things, petrol, diesel, kerosene and all these petroleum products are obtained, okay, जिसके अंदर से जो पेट्रोलियम जेली हम बोलते हैं वैसेलिन, वो भी मिलता है, उसे पेट्रोलियम जेली बोलते हैं एक्चुअली। ओके, सो the word petroleum derived from petra and oleum, petra and O-L-E-U-M, oleum, okay, petra and oleum. So what is petra? Petra means rock, rock मतलब क्या होता है? पत्थर। Oil, oleum मतलब कि oil can say, okay, oil, or you can say oil in the sense of fuel, okay. Petra means rock, oil, rock oil मतलब क्या होता है कि ये जो चीज है वो पत्थरों के अंदर से, मतलब फ्रॉम बीनीथ, ओके, बीनीथ ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये होता है पेट्रोलियम प्रेजेंट होता है। फिर वो क्या होता है, जो अंदर होता है पेट्रोलियम, उससे हम बाहर निकालते हैं मेथड से। बाहर निकालने के बाद उसका क्या करते हैं, उसको हम रिफाइनिंग प्रोसेस, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, आपको देखा होगा ना, अफगान लोग होते हैं, जो सऊदी वाले लोग होते हैं, वहां पेट्रोलियम बोलते हैं कि पेट्रोल के कुएं हैं बहुत सारे, ओके। तो क्या होता है कि इनके जो होते हैं जहां से ये लोग ये निकालते हैं पेट्रोलियम, और वहां पर रिफाइनिंग प्रोसेस वो सब होता है, ओके। सो नाउ डू यू नो पेट्रोलियम इज फॉर्म, पेट्रोलियम किस तरीके से बनता है? तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन। तो ऑर्गेनिजम्स जो थे, जैसे जो बोलते हो कि जो मेसोइक पीरियड था उस टाइम पे, जब डायनासोर्स और वो सब, मतलब कि बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे, तो उस टाइम पे जो समुद्र के जानवर थे वो भी ऑब्वियसली, मोसोसॉरस का नाम सुना होगा आपने, जो डायनासोर था वो कितना बड़ा था, वो पानी के अंदर तैरता था, ओके। सो उस अभी की जो वेव है ना, उससे तो बहुत बड़ा था, ओके। सो तो उस टाइप के जो जानवर थे, और ऐसे एक नहीं था खाली मोसोसॉरस, ऐसे कई ज्यादा जानवर थे वो जो बड़े बड़े थे। सो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी। एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड, देयर डेड बॉडीज सेटल्ड इन द बॉटम। तो जैसे हमने पढ़ा था कोल के लिए कि जब वो नेचुरल प्रॉब्लम्स, नेचुरल कैलामिटीज के कारण वो जो थे वो जमीन के अंदर दब गए थे, वो दफन हो गए थे, और फिर लेयर आफ्टर लेयर बनते गए, वैसे ही जैसे कि समुद्र के अंदर ये डेड बॉडीज सेटल एट द बॉटम। तो जब वो मर गए थे तब ऐसे समझो कि सुनामी या अर्थक्वेक या ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर मर गए, और जो जिनकी डेड बॉडी थी वो सेटल हो गई, ओके, एट द बॉटम ऑफ सी एंड गॉट कन्वर्टेड and got covered by the layers and layers of sand and clay। उसके बाद सैंड और क्ले के लेयर्स, जैसे हमने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसी प्रकार सैंड एंड क्ले के लेयर और लेयर आ गए ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके, इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे ऑब्वियसली ऊपर पानी होता है तो एयर होती नहीं है, और फिर लेयर आफ्टर लेयर बनते गए तो एयर के साथ कांटेक्ट होता है, वो टूट जाता है। अब लेयर आफ्टर लेयर बनते मतलब कि वी आर गोइंग नियर टू द अर्थ,
अब नियर जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ऊपर से प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, इट ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे उसे पेट्रोल और नेचुरल गैस के अंदर ट्रांसफर हो गए, बराबर, मतलब दे गेट कन्वर्टेड। नाउ लुक एट फिगर 5.4, यू कैन सी फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम कहां पे होता है और नेचुरल गैस कहां पे होता है वो दिखाया हुआ है आपको, डिपॉजिट किस तरीके से होता है। यू सी व्हाट अ लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड ऑयल इज अबव द वाटर, तो वाटर के लेवल के ऊपर होता है। व्हाई इट इज because the oil and gas are lighter than water, so do not mix with it। तो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, आप ट्राई टू ड्रॉ इट, ओके। Okay, this is a figure in which we can say these are the this may be the earth crust, ये क्या है, earth crust, okay, okay, ये earth crust, or you can say impervious rocks, these are rocks, okay, this is a bed, you can say ये है वो एक सिस्टम दी हुई है यहाँ पे कि इसके अंदर ये सब प्रेजेंट होता है। अब ये जो डिपॉजिट है वो नेचुरल गैस का है, ये है वो ऑयल, और यू कैन से पेट्रोलियम, और ये जो लेयर है वो वाटर का है, ओके, वाटर। ये समझ लीजिए आप। अभी आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, डेंसिटी क्या आता था, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ओके, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो जितना मास ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी, और वॉल्यूम कम होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जितना मास कम होगा और वॉल्यूम ज्यादा होगा, मतलब डिविजन में जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना डेंसिटी कम होगा, और तो डिवीजन में वॉल्यूम जितना कम होगा मास जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब नेचुरल गैस की बात करते हैं तो गैस है, ओके, गैस, तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और मास कम होता है, ऑब्वियसली इसीलिए उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, ओके, गैस। उसके बाद किसकी ज्यादा होगी, तो ऑयल। आपने देखा होगा कि डेंसिटी जिसकी जितनी ज्यादा होती है वो नीचे रहता है, डेंसिटी जिसकी जितनी कम होती है वो ऊपर रहता है। फॉर एग्जांपल थर्मोकोल एंड आयरन पीस, एक इतना टुकड़ा थर्मोकोल का लेता है, इतना टुकड़ा हम लोग लोहे का लेते हैं, और पानी में डुबा देते हैं, तो क्या डूबेगा, लोहा डूब जाएगा, थर्मोकोल तैरेगा, क्यों, क्योंकि उसकी मास है जो थर्मोकोल का वो कम है और वॉल्यूम है वो ज्यादा है। लोहे का मास है वो ज्यादा है और थर्मोकोल है वो कम है, इसलिए लोहे की डेंसिटी थर्मोकोल से ज्यादा होगी, इसलिए थर्मोकोल विल फ्लोट एंड जो आयरन पीस है इट विल सिंक। उसी प्रकार हम पानी की और गैस की पानी की और ऑयल की कंपैरिजन करते हैं, तो ऑयल होगा वो पानी के अंदर हम डालेंगे तो क्या होगा, ऑयल की डेंसिटी कम होगी पानी से, इसलिए ऑयल ऊपर तैरेगा, और पानी होगा वो नीचे रहेगा। तो गैस से ज्यादा किसकी होगी, पेट्रोलियम की, ओके, ये नेचुरल गैस है, और फिर सबसे ज्यादा होगी वाटर की। तो इसलिए सबसे पहले ऊपर में क्या मिलेगा, नेचुरल गैस, तो यहाँ से नेचुरल गैस निकालेंगे, फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पेट्रोल निकालेंगे, और नीचे क्या होगा, सबसे वाटर होगा।
ओके, जो हम बोल सकते हैं कि इसको प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी यूजफुल होता होगा नेचर में, बोल सकते हैं। इस प्रकार से पेट्रोलियम जो होता है वो ऊपर ले जाते हैं और फिर रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए जाता है। नाउ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। 8 years later in 1867 oil was struck at Makkum in Assam। इन इंडिया द ऑयल इज फाउंड इन असम। तो इंडिया के अंदर ऑयल असम के अंदर पाया जाता है, गुजरात के अंदर पाया जाता है, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। सो दिस आर द प्लेसेस यू नीड टू रिमेंबर इन विच, or you can say what are the places or where are the named places in which petroleum is found in India। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको ये आंसर्स देने हैं। और if you are asked which was the first place in the world where petroleum was found, so you are supposed to say in Pennsylvania USA in 1859। now refining process, okay, what is the refining process? The refining process क्या होता है कि हमें कोई impure material मिलता है और उसको प्योर में कन्वर्ट करते हैं, ओके, impure to pure, तो उसे रिफाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होती है कि मेनली हमें जो चीज मिलती है जो या ओर मिलती है जो हमें, वो कैसी होती है, वो मिक्स्ड अप होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर जमीन में से मिली होगी चीज तो बहुत सारी चीजें, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती होगी, बहुत सारे दूसरे मेटल्स होते होंगे, बहुत सारी दूसरी चीज होती होगी। तो उसे क्या करना चाहिए, हमें एक प्योर मटेरियल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये प्योर रिफाइनिंग प्रोसेस है। सो नाउ पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। तो कैसा है, डार्क ऑयली लिक्विड, डार्क oily liquid, it has an unpleasant odor। unpleasant odor मतलब क्या होता है, bad smell you can say, ओके। अनप्लीजेंट ऑर्डर मतलब क्या होगा, तो हमें खुशी न देती है वैसे स्मेल। वैसे पेट्रोल की स्मेल बहुत लोगों को पसंद होती है, पर पेट्रोलियम की बात है यहाँ पे, ओके। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूजफुल होता है। मशीनरीज के अंदर हम डालते हैं, बाइक में ऑयल डालते हैं, फिर हमारा जो स्टीम मशीन होता है उसके अंदर एक ऑयल की डिब्बी होती है और उसके आगे पाइप होती है, उससे हम स्टीम मशीन में ऑयल डालते हैं, जिसे लुब्रिकेशन रहता है, तो इसे लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं। फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वहां से हमें वो लुब्रिकेशन के लिए यूजफुल होती बहुत सारी चीजें वो मिलती है, ओके। नाउ सेपरेटिंग द वेरियस कंपोनेंट्स और यू कैन से फ्रैक्शंस। कंपोनेंट्स एंड फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है, कोई एक बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे नंबर मिलते हैं, तो दैट आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। तो ये बहुत ये बड़ा जो हमारे मिला था वो, जैसे बोलते हैं पेट्रोलियम को हमने क्या किया, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, पेट्रोल गैस, फिर डीजल में, केरोसिन में, और अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड करा, तो उसे फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, ओके। इज नोन एज रिफाइनिंग, और उसे हम क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग। इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी। और जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं, जहां पे पेट्रोलियम रिफाइन होता है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर देयर एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। तो बहुत सारे पेट्रोलियम के यूजेस है, कंस्टिट्यूएंट्स है, उसके बहुत सारे यूजेस है जो हमें टेबल 5.1 में दिए हुए हैं, ओके। लेट अस गो थ्रू इट। तो पेट्रोलियम गैस इन अ लिक्विड फॉर्म, पेट्रोलियम गैस जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या बोलते हैं, LPG। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, ओके। जो कहाँ आता है, हमारे घर में आता है, पता है, LPG की बोतल्स आती है जिससे हम क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ओके। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, तो फॉर कुकिंग फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री यूज होता है। पेट्रोल तो आपको पता है, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग के लिए जो सॉल्वेंट होता है उसमें पेट्रोल का यूज होता है। केरोसिन फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। केरोसिन होता है जो जेट एयरक्राफ्ट के लिए यूजफुल होता है, बट प्योर फॉर्म ऑफ केरोसिन, ओके। डीजल, तो फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, हमने जनरेटर की बात देखी होगी कि जहां पे डीजल का यूज होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, शादी में यूज होते हैं, ओके। उस प्रकार के उसमें यूज होता है हाई मोटर व्हीकल, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स है, फिर ट्रक्स है,
जेसीबीज है और ये जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशन, पेपरिंग वैक्स किसके लिए होता है यूज, तो ऑइंटमेंट कैंडल्स बनाने के लिए यूजफुल होता है, वैसलीन बनाने के लिए यूजफुल होता है। बोलते हैं पेट्रोलियम जेली वो। बिट्यूमिन किसके लिए यूजफुल होता है, इट इज यूज्ड इन पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग। रोड पर सरफेसिंग मतलब कोल्टा होता है रोड, क्या बोलते हैं उसे, डामर, ओके, उसके लिए यूजफुल होता है। और पेंट्स बनाने के लिए जो यूजफुल होता है, जैसे कि ऑयल पेंट्स हो गए या तो फिर घर के पेंट्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के डाइस होते हैं, वो डाइस बनाने के लिए यूजफुल होता है। नाउ नेचुरल गैस की बात करते हैं। नाउ ये गिवन many useful substances are obtained from petroleum and natural gas। तो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं। these are termed as petrochemicals। और उसे क्या बोलते हैं, the chemicals that are obtained from petroleum are called petrochemicals। तो केमिकल्स होते हैं जो पेट्रोलियम में से बनते हैं उसे क्या बोलेंगे, पेट्रोकेमिकल्स बोलेंगे। नाउ these are used in the manufacturing of detergents। तो डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूजफुल होते हैं। फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब बनाने के लिए यूजफुल होता है। पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स, तो पॉलीथीन और दूसरे मैनमेड प्लास्टिक्स बनाने के लिए यूजफुल होता है। हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। तो हाइड्रोजन गैस वो नेचुरल गैस से बनता है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया। तो फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया बनाने के लिए यूज होता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो इतने सारे उसके कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, हमें बहुत सारी चीजें उससे मिलती है और बिजनेस के लिए, ओके, इट इज वेरी मच एक्चुअली एक्सपेंसिव, ओके, एंड प्रेशियस, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो इफ यू आर आस्क्ड व्हाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, सो यू कैन से इट्स यूजेस। तो इसके इतने सारे यूजेस है, फाइबर्स बनाने के लिए, पॉलीथीन बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, डाइस बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें, कमर्शियल यूजेस के बहुत सारे हैं। इसी के लिए it is very much precious and expensive also। it is precious, so it is also termed as black gold क्योंकि it is black in color, okay। now natural gas, the natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipe। तो natural gas होता है वो पाइप से easily transport हो सकता है। natural gas stored under high pressure and compressed natural gas, the natural gas is stored under a high pressure as compressed natural gas। It is used in power generation and it is now used in fuel transport vehicle because it's less polluting and cleaner। It is cleaner fuel। तो हाई प्रेशर के अंदर अगर हम नेचुरल गैस को रखते हैं तो क्या बनता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपके बहुत सारे के पास गाड़ी होगी, सीएनजी फ्यूल यूटिलाइज करती है वैसे, ओके। तो this was used in power generation and now it is used as it is actually less polluting। pollution तो करता ही है बट पेट्रोल के मुकाबले less polluting है, ओके, इसीलिए वो as a cleaner fuel यूज करते हैं हम। now great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in the homes, factories and where it can be supplied through pipe। तो जहां पे भी उसका यूज होता है वहां पे हम पाइप से उसे भेज सकते हैं, ओके। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एक्सिस्ट इन वडोदरा, गुजरात। तो ऐसा ही सीएनजी का जो नेटवर्क है पाइपलाइन का वो वडोदरा के अंदर है। नाउ सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो दिल्ली के अंदर और दूसरे बहुत सारे प्लेसेस है वहां पे इस टाइप का नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल। तो स्टार्टिंग मटेरियल होता है जो बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए नेचुरल गैस यूज होता है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो हमारे जो इंडिया का पोर्शन है वहां पे ये जो सारी जगह है जहाँ क्या कौन सी, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, ये जो नदियां है उसके डेल्टा के अंदर नेचुरल गैस मिलता है, ओके। तो हमारा नेचुरल गैस का टॉपिक खत्म। नाउ कैन कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ लैबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। बना सकते हैं हम लैबोरेटरी के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म से? नहीं, क्यों? क्योंकि जो लेवल ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अर्थ कैन क्रिएट वी कैन नॉट क्रिएट इन लैबोरेटरी। एंड सेकंड थिंग इट टेक्स, इतने सारे प्रेशर के बाद भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स लगाता है ये बनने के अंदर, और उतने सारे साल हम वेट नहीं कर सकते। No, there is a formation is very slow process and the condition of their form cannot be created in the laboratory। जो condition है वो laboratory में बन सकती नहीं। Now 5.4 some natural resources are limited, okay। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। We have studied in the beginning of
द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट मिनरल्स। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है वो कैसे है, दे आर एग्जॉस्टिबल, जो खत्म हो सकते हैं, एक टाइम आएगा, एक लेवल आएगा, कैन से दैट विल बी a future in which we won't be able to use any of the natural gas, we can say we won't be able to use any of the petrochemical because we are using it blindly, or you can say stupidly। हम उसे stupidly भी यूज करते हैं और blindly भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं, हमें यू कैन से जहां भी बाहर जाना होता है हम खुद की गाड़ी लेके चले जाते हैं, अकेले जाना होता है तो बाइक लेके निकल जाते हैं। तो ये समझो कि एक चीज है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज होता है तो जो गवर्नमेंट बस है उसका भी डीजल इतना ही चलेगा और हम एक्स्ट्रा फ्यूल यूज कर रहे हैं, ओके। वो तो 50-55 लोग को ले जाते हैं साथ में, पर हम उनके साथ साथ जा सकते हैं एक ही फ्यूल के यूज में, बट हम क्या कर रहे हैं, हम अलग से व्हीकल लेके जाते हैं। तो क्या होता है, द प्राइवेट व्हीकल्स जो हम यूज करते हैं, जो पर्सनल व्हीकल जो लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए, यहाँ पे सिटी में घूमना है तो चीज अलग है, वी कैन यूज साइकिल, बाइसिकल भी हम यूज करते हैं, ओके। आई वाज यूजिंग इट, बट हम क्या करते हैं कि बाइक लेके ऐसे ही कोई काम वाम नहीं होता है तो भी हम बाजार के अंदर घूमते हैं और ये सब करते हैं, जिससे हम कैसे, तो वी आर यूजिंग इट ब्लाइंडली, हम ब्लाइंडली उसका यूज करते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम आएगा कि आवर नेक्स्ट जनरेशन वन ऑफ बी next or next to next generation would not be able to see petroleums and petroleum product, उनको शायद तक नेचुरल सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहना होगा। नाउ some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest and minerals etc. You know that coal and petroleum are fossil fuel, coal और petroleum है जो fossil fuel है। It require the dead organism millions of years to get converted into this fuel। तो dead organism चाहिए पहले तो बहुत सारे, और उसके बाद millions of years to get converted into this fuels। On other hand, the known reserves of this will last only few hundred years। तो known reserve है वो कुछ 100 साल तक ही चलेंगे। Moreover, the burning of this fuel is a major cause of air pollution, क्योंकि ये जब जलता है, ओके, पेट्रोलियम जलते हैं तो NO2, SO2, NOx और SOx बनते हैं, और बहुत सारे जो गैसेस होते हैं जो ऊपर जाके वाटर के साथ और दूसरे पॉल्यूटेंट्स के साथ मिक्स होकर क्या बनते हैं, एसिड बनते हैं, और एसिड होता है जो वो डायल्यूट होता है, पर एसिड रेड होता है। जो अगर हम बोलते हैं कि पहली 3-4 बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्यों, पहले तो नहाते थे, पर अभी क्या पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि उसमें ओनली एसिड प्रेजेंट होते हैं जो स्किन कैंसर या स्किन डिसीजेस कर सकते हैं। आपने बोला होगा कि ताजमहल था वो डल हो गया था उसका कलर, क्यों, कि एसिड रेन की वजह से डल हो गया, क्योंकि देयर वाज सो पॉल्यूशन, ओके। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सो हमें पॉल्यूशन कम से कम करना चाहिए। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके यूज, एक्चुअली हम नहीं बोल सकते कि सबको जा जाके कि भाई तुम ये करो तुम ये करो, हमें खुद का देखना चाहिए, ओके, व्हाट वी आर डूइंग। हम कम कर रहे हैं यूज तो हमारा देख के कोई और करेगा, कोई और का देख के कोई और करेगा, बट हम ही नहीं कर रहे, वे सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, ओके। ये अगर यूज करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। मोreover, the burning of this fuel is a major cause of air pollution। Their use is so linked to the global warming, और इनका यूज so linked, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि ये अर्थ है, ओके। अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 वो एयर से डेंसिटी, उसकी मैंने समझाया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो एयर की डेंसिटी से कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, उसका लेयर होगा वो अर्थ से चिपका रहेगा, क्या रहेगा, अर्थ से चिपका रहेगा, मतलब कि नजदीक। इसीलिए हम इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका यूज हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशन के लिए यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो होता है वो एक लेयर बना देता है फायर के ऊपर। समझ लीजिए ये फायर है, ओके, ये फायर है, तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर एक एनवेलप बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे एयर का कांटेक्ट इससे छूट जाएगा, तो O2 उसको मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से फायर होगी, वो जलना बंद हो जाएगी, उससे जो सपोर्ट ऑफ कंबशन है वो मिलता नहीं है। तो वैसे ही सेम टू सेम ग्लोबल वार्मिंग में यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे CO2 का लेयर जम जाता है। अभी कार्बन की जो है प्रॉपर्टी क्या है, ट्रैपिंग ऑफ हीट, वो हीट को ट्रैप करता है, इसको जाने देता नहीं। अब सन की हीट यहाँ पे आ गई, ओके, ये क्या होगा, अंदर के अंदर ट्रैप होता है कि वापस हीट क्या करते हैं, नॉर्मली सरफेस को टच करके वापस जानी चाहिए, बट ये होता नहीं है, और हीट होती है वो अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज रहता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे
नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पे क्या है, आइस, और ड्यू टू द इंक्रीज इन टेंपरेचर ये आइस क्या होगी, मेल्ट होंगे, और यहाँ पे जो हमारे ओशियंस होंगे, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इसका लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज, वाटर लेवल इंक्रीज होगा। जैसे जैसे वाटर लेवल इंक्रीज होगा क्या होगा, प्रॉब्लम, समझो कि ये खड्डा है, ओके, यहाँ पे पानी इतना है, समझो ये खड्डा है, यहाँ पे पानी इतना है, वापस वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जमीन धीरे धीरे धंसती जाएगी अंदर, और हमारे पे रहने का पॉपुलेशन एक तो बढ़ रहा है हमारा, और साथ साथ में जमीन कम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसके तहत हमें जितना कम हो उतना कम यूज पेट्रोलियम का करना चाहिए। सो ग्लोबल वार्मिंग, it is therefore necessary to use this use only when absolutely necessary। तो जब necessary, जब एकदम जरूरत होती है तभी इसका यूज करना चाहिए। smarter risk of global warming, smaller risk of global warming and their availability for the long period of time। तो ये जो रिस्क है ग्लोबल वार्मिंग का, वो जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, जितना हो सके हम अपनी फैमिली वालों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम अपने मोहल्ले वालों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। फिर वो इनकी मर्जी है, हाउ स्टूपिड दे आर, वो कितने स्टूपिड है वो फिर it depends on their mindset, but कम से कम हमें इतना तो करना ही चाहिए for our planet Earth। Okay, last time actually we made a project regarding this pollution and all in India। The Pollution Conservation Research Association PCRA advises people how to save petrol diesel while driving। तो इनके कुछ पॉइंट्स है जो हम ड्राइविंग करते हैं उस टाइम में यूज करते हैं, या we implement that points and save petrol and diesel। Okay, the tips are drive at a constant speed and moderate speed as far as possible। तो अगर कहीं पे दूर जाना है, मार्केट में ये पॉसिबल होता नहीं है, whenever we are driving in market, तो कभी जंप आता है, कभी स्पीड ब्रेकर आता है, कभी आगे व्हीकल आ जाता है, तो कांस्टेंट स्पीड पॉसिबल है नहीं, बट whenever we are driving on highway we should be at a constant speed। तो कांस्टेंट स्पीड होती है तो इंजन जो होता है वो एक ही लेवल पे, जो उसका जो पिस्टन होता है वो एक्चुअली इंजन होता है एक ही लेवल पे रन करता है, एक स्पीड पे रन करता है, जिसकी वजह से फ्यूल का कम से कम यूज होता है। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन ट्रैफिक लाइट आती है, यू आर स्टॉपिंग ओवर देयर, तो इंजन को बंद करना है। ओके, अगर 3 मिनट या 4 मिनट में खड़ा रहना पड़ता है, फिर कभी कैन से कि रेलवे क्रॉसिंग्स आती है, ओके, फाटक आती है, तो रेलवे क्रॉसिंग आती है, ऐसी कोई चीज होती है, उस जगह पे हमें स्टॉप कर देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इंजन चालू रखते हैं, ओके, उनको इंजन बंद करने का और चालू करने का जो टाइम होता है वो टाइम वेस्ट लगता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इंजन चालू रखते हैं जब तक गाड़ी जाती नहीं है, जब तक ट्रैफिक लाइट वापस चालू नहीं होती तब तक। तो दिस कैन नॉट सेव द फ्यूल्स। नाउ एंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर। तो टायर का जो प्रेशर होता है, प्रेशर अगर कम होता है मतलब कि हमारे इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, प्रेशर एक मॉडरेट, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से टायर फट जाए, और कम भी नहीं होना चाहिए उतना कि इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़े। ओके, सो टायर प्रेशर में एंश्योर करना है हमें हर 15 दिन में, और कैसे इन अ मंथ, एक आध मंथ के अंदर ऐसे सिंपल सर्विसिंग तो नहीं बोल सकते, पर सिंपल चेकिंग तो कर सकते हैं हम गाड़ी। एंश्योर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए। पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पीयूसी के बारे में सुना होगा, ना सुना होगा तो पापा को पूछना कि ये सर्टिफिकेट क्या है व्हीकल का, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये सर्टिफिकेट होता है तो गाड़ी हमारी जो भी हमारा व्हीकल है वो चल सकता है। ओके, अगर ये नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो व्हीकल है वो पॉल्यूशन ज्यादा फैला रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा व्हीकल पॉल्यूशन ज्यादा फैला रहा है पर ये रोड पे चलने लायक नहीं है, पर हम क्या करते हैं, वी डोंट केयर, हम क्या करते हैं, हम केयर नहीं करते, चलने देते हैं गाड़ी को, कोई बात नहीं है, जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक चलने देते हैं, फिर फाइन भर के बीच से निकलवा देंगे। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर। You may have enjoyed it very well, and now our chapter is over. You will be getting your PDF soon. Till then, bye bye. Take care.